Hello student, welcome to the class again. This is your EVS class and I am your teacher. You are my student and we are again here for the next chapter of your book and that is Migrating Families. Okay, so सबसे पहले हम अपना introduction करेंगे. I am your teacher, myself, yes. Myself, Bharti Dikshit, and you will also tell me your name. And today's chapter name is इंडियन ट्राइब्स. तो ट्राइब्स क्या होते हैं? ट्राइबल आपने सुना होगा, ट्राइब्स पीपल, ट्राइबल पीपल. तो वो होते कौन है? तो ट्राइबल पीपल वो होते हैं जो इंडिया में ही, जो शहरों से जुड़े नहीं होते. वो अपनी उनकी एक अलग कम्युनिटी होती है. वो जंगलों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. आज भी वो जंगलों की लाइफ को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. शहरों में आने लोगों से कनेक्टिविटी से दूर रहते हैं. तो ऐसे जो पीपल्स होते हैं ना, वो ट्राइबल पीपल्स कहे जाते हैं. और इंडिया में कितने तरह के ट्राइब्स पाए जाते हैं ये हम जानेंगे इस चैप्टर से, और कैसा कैसा उनका रहन सहन खाना पीना होता है जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. नेचर ही हैज़ प्रोवाइडेड अस विद मैनी गिफ्ट्स, वन ऑफ विच इज़ आवर फॉरेस्ट. तो नेचर ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं और उनमें से एक है हमारे फॉरेस्ट, यानी हमारे जंगल. जंगल हमें कितना कुछ देता है. अगर जंगल नहीं होते, उसमें पेड़ नहीं होते, लकड़ियाँ नहीं मिलती, क्या हम कर सकते? लाइफ इम्पॉसिबल थी. ठीक है. A large area of land thickly covered with trees, bushes, creepers and climbers is called forest. एक बहुत बड़ा लैंड का एरिया जहाँ पे पेड़, bushes, creepers, climbers पाए जाते हैं, हर्ब शब सब तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं. फॉरेस्ट आर द होम ऑफ द पीपल ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी. फॉरेस्ट ऑल्सो, वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो रहती हैं उनका घर भी है. उनको वहाँ से निष्कासित या उनको निकाला नहीं जा सकता, वो उनका घर है और सबका रहने का अधिकार है जंगल में. द लाइफ स्टाइल एंड द फूड हैबिट्स ऑफ ऑल ट्राइबल पीपल डिपेंड्स लार्जली ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. तो जितने भी ट्राइबल पीपल्स होते हैं, जितने भी ट्राइबल पीपल के अलग अलग कम्युनिटीज़ होते हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल, उनका खाना पीना किस पर डिपेंड करता है? फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते हैं. वो बाहरी दुनिया से, उनको शहर से, गाँव से कोई लेना देना नहीं. वो अपने जंगल में रहते हैं, वहीं से अपनी सारी चीज़ों को ले लेते हैं, अपने यूज़ की सारी चीज़ों को कर ले, मतलब गेन कर लेते हैं. बाकी फालतू उनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं वो रखते हैं. ट्राइब्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. देयर आर मैनी नेटिव ट्राइब्स इन इंडिया. इंडिया में कई तरह के ट्राइब्स लोग पाए जाते हैं. ट्राइब्स इन डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स आर डिफरेंट. अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में अलग अलग ट्राइब्स पाए जाते हैं. दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सम एस्पेक्ट. वो मतलब देखो, उनका रहन सहन एक जैसा होता है, क्योंकि जंगल में तो जंगल जैसा ही होगा ना. खाना पीना भी वही, जंगल में मीट है तो उसको मार के खाना, किसी जानवर को मार के खाना या कोई फ्रूट लेके खाना, तो खाना भी वैसा ही सेम हो सकता है. लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स, उनके बिलीव्स, कुछ उनके रिलीजन, उनके कुछ कल्चर्स अलग हो सकते हैं. दे हैव डिफरेंट कल्चर, प्रैक्टिस, लैंग्वेज, कॉस्ट्यूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स. सम ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया आर मुंडाज, ओरोआंस, सेंथल्स, गोंड्स, भील्स, खादियाज, नागाज, खासिस, जैंतियाज और मिजोज. देन वी हैव नेक्स्ट इज सम स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड द ट्राइब्स लिविंग इन दैम. तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइब्स पाए जाते हैं? झारखंड में मुंडास पाए जाते हैं. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ग्रेट एंडमानीज, सेंटिलीज और जारावास और ओंगेस पाए जाते हैं. छत्तीसगढ़ में मुंडास और गोंड्स. देन सिक्किम भूतियाज और लेप्चाज. देन तमिलनाडु इरुलर्स, कोताज, बदागाज और तोडाज पाए जाते हैं. मेघालय में गारोस, खासिस, जैंतियाज पाए जाते हैं. केरला में कानिस, उरालिस. हिमाचल प्रदेश में गढ़ीज और उत्तराखंड में भूतियाज पाए जाते हैं. और असम में बोडो, कचारीज, करबी, मिशिंग, खासिस और नागाज पाए जाते हैं. तो इतनी तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमारे इंडिया में पाई जाती हैं. डिपेंडेंस ऑफ ट्राइबल ऑन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर द ओनली वर्ल्ड ऑफ द ट्राइबल पीपल. ट्राइबल पीपल्स के लिए सिर्फ फॉरेस्ट ही उनकी पूरी दुनिया है. उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है. उनके पास आज भी मोबाइल फ़ोन्स नहीं होंगे, उनके पास आज भी टच फ़ोन नहीं देखने को मिलेंगे, टीवी नहीं होगा, लेकिन जंगल की जो लाइफ है वो ही उनकी दुनिया है. मतलब आपके लिए वो एक जंगल हो सकता है, लेकिन जंगल उनके लिए पूरी क्या है? एक दुनिया है. ऑल देयर नीड्स सच एज फूड, फॉडर, फ्यूल एंड बिल्डिंग मटेरियल्स आर फुलफिल्ड बाय फॉरेस्ट. देयर सोर्स ऑफ फूड आर द फ्रूट्स सच एज महुआ, जैक फ्रूट, एडिबल बेरीज एंड मैंगोज. उनके जो फ्रूट्स होते हैं ज़्यादातर जो जंगलों में पाए जाते हैं वो तो महुआ, जैक फ्रूट, एडिबल बेरीज एंड मैंगोज. द रूट्स एंड द ट्यूबर्स ऑफ वेरियस टाइप्स आर ऑल्सो कलेक्टेड एंड ईटन बाय दीज पीपल. तो इनके द्वारा रूट्स वाली वेजिटेबल्स वगैरह भी खाई जाती हैं, ट्यूबर्स भी खाए जाते हैं. ठीक है. तो जो इनको इनके सराउंडिंग में मिलता है ये वो सब खाते हैं.
Their traditional occupation include hunting with bows and arrows and also food gathering. तो इनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है वो होता है हंटिंग, यानी जानवरों को मारना, फूड गैदरिंग करना, अपना खाना उससे जानवरों को खाना, और एरोस द्वारा ये हंटिंग करते हैं. दे डू नॉट यूज एनी करेंसी टू द परचेज ऑफ एनी थिंग्स rather कैन बी एक्सचेंज थिंग्स, और दे डू नॉट एक्सचेंज एनीथिंग. ठीक है, तो ये इनके पास करेंसी नहीं होती, ये करेंसी यूज़ नहीं करते हैं कि गए और कुछ खरीद के खा लिया, ये एक्सचेंज कर लेते हैं, इनके पास जो है उसके बदले में कुछ ले लेते हैं. ठीक है, तो ये एक्सचेंज कर लेते हैं. और दे डू नॉट एक्सचेंज एनीथिंग, और कभी कभार वो भी ये नहीं करते हैं. द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बास्केट, बॉज एंड एरोज, डिगिंग स्टिक्स आउट. तो रॉ मटेरियल जो इनको कच्चा माल चाहिए होता है बास्केट बनाने के लिए, बॉज एरोज बनाने के लिए, वो कहाँ से डिगिंग करते हैं, नीचे से खोद के निकालते ज़मीन के नीचे से. आर प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से ही. केन एंड बैम्बू आर द मेन रॉ मटेरियल. केन और बैम्बू इनका मेन रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है, जिससे ये अपने वेरियस टाइप्स ऑफ के औजार बनाते हैं और अपने बास्केट वगैरह बनाते हैं. दे यूज़ वुड फॉर मेकिंग बोट्स, वेसल्स एंड ऑल्सो फॉर हाउसेज. ये लकड़ी से बोट्स बनाते हैं, वेसल्स बनाते हैं और हाउसेज बनाते हैं. लीव्स आर यूज टू मेक रूफ्स एंड हाउसेज एंड ऑल्सो पेटल्स, प्लेट्स मेड ऑफ लीव्स to eat on. Next we have shifting cultivation और झूम cultivation is also practiced in many tribal region. बहुत सारे ट्राइबल रीजन शिफ्टिंग कल्टिवेशन या झूम कल्टिवेशन भी करते हैं, जिसे झूम फार्मिंग भी कहा जाता है. इन दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन प्रैक्टिस द फार्मर्स कल्टिवेट अ पीस ऑफ लैंड फॉर द टाइम टिल विच इट इज़ फर्टाइल. तो एक ये इस तरह का एक कल्टिवेशन का टाइप होता है, प्रैक्टिस करते हैं जो लोग, कि उसमें पीस ऑफ लैंड को फर्टाइल किया जाता है. ठीक है, तो जब तक वो फर्टिलिटी उसकी अच्छी नहीं हो जाती, जब तक वो क्रॉपिंग के लायक नहीं होता, तो उसको फर्टाइल किया जाता है. एज सून एज द लैंड लूज फर्टिलिटी, और जब वो फर्टाइल हुआ, उस पर उन्होंने क्रॉपिंग की और फिर वो अपनी फर्टिलिटी खो देता है, क्योंकि एक समय के बाद ना मिट्टी भी, जैसे आपने 2 से 3 साल मिट्टी पे के ऊपर क्रॉपिंग की, तो क्या होता है, मिट्टी की जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब क्रॉप्स में चले जाते हैं, वो तो फर्टाइल कम हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है. तो फिर वो उसको छोड़ के जंगल के किसी दूसरे हिस्से को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, पेड़ों वेड़ों को काटते हैं, फिर वहाँ पर फार्मिंग करते हैं. तो इसे झूम फार्मिंग कहा जाता है ना. The abundant land regains its nutrients and became fertile again in time. और फिर कुछ समय में ऐसा होता है कि वापस से, क्योंकि मिट्टी के पास ये पावर होती है कि वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वापस से रीगेन कर लेती है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स पानी में होते हैं वो, और इधर उधर से वो अपना सारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रीगेन कर लेती है. तो कुछ टाइम बाद जब वो वापस से फर्टाइल हो जाती है, तो वापस से वो लोग वहाँ पर आके और उसको कल्टिवेशन के लिए यूज़ करते हैं. द स्लैश एंड बर्न मेथड इज़ ऑल्सो वेरी prominent in many tribes to increase the fertility of the soil. तो स्लैश एंड बर्न होता है कि पेड़ों को काट के जला दिया, मतलब जो भी क्रॉपिंग थी उसको काट के जला दिया, तो उससे बहुत ही जल्दी जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है. इन दिस मेथड द ट्राइबल पीपल कट एंड बर्न ट्रीज. तो यहाँ पे क्या करते हैं कि पेड़ों को काटा और जलाया. The ashes of tree increase the fertility of land where they sow rice. तो जो ऐश है, जो लास्ट में जो राख बचती है ना, उससे क्या होता है कि लैंड की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और उससे फिर वो बाद में उस लैंड को राइस क्रॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं. दिस मेथड इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड एज इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन. लेकिन ये मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि इससे डिफॉरेस्टेशन होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ वेड़ काटने पड़ते हैं, फिर उनको जलाया भी जाता है, तो बहुत सारा पोल्यूशन भी होता है. तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल मेथड नहीं है. थ्रेट्स दैट ट्राइबल कम्युनिटीज़ फेस विद द फास्ट pace of development and infrastructure, the natural home of tribal people, that is the forest, are being cut at a great pace. Threats that tribal communities face. तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को किस तरह के थ्रेट्स को फेस करना पड़े. थ्रेट्स मीन्स धमकियाँ नहीं, थ्रेट्स मतलब उनके लाइफ के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है. विद द फास्ट पेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट इतनी फास्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है. द नेचुरल होम ऑफ ट्राइबल पीपल, दैट इज़ फॉरेस्ट, आर बीइंग कट एट अ ग्रेट पेस. तो फॉरेस्ट को क्या हो रहा है, काटा जा रहा है. तो उससे क्या है, जो जानवर है उनका तो घर खराब हो ही रहा है, ट्राइबल पीपल्स का भी हो रहा है, क्योंकि उनके लिए तो वही एक पूरी दुनिया है ना, वही उनकी पूरा लाइफ है. Forests are now exploited commercially by industries that are situated outside the tribal area. तो फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो कि उस एरिया में रहते नहीं. अब उनको कोई मतलब नहीं कि जंगलों में रहें लोग, ना रहें, तो उनको क्या करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, पेड़ों को काटते हैं. बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन इसकी वजह से आगे बढ़ा. द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेनली इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ टाइमर प्रोड्यूस. तो ये क्या है कि इन्होंने
इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगी, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटना शुरू किया। वी यूज़ फॉरेस्ट फॉर दीज प्रोडक्ट्स एंड दस द ट्राइबल कम्युनिटी कैन नॉट यूज़ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच वॉज देयर मेन सोर्स ऑफ फुलफिलिंग देयर नेसेसिटीज़। तो इन्होंने क्या किया कि इसके लिए फॉरेस्ट को काटना शुरू किया बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने, और जिससे कि जो फॉरेस्ट था वो उनके ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लायक रहा नहीं, क्योंकि उनको वहाँ पे खाना मिलना मुश्किल हो गया, उनको ज़मीन मिलनी मुश्किल हो गई है ना, जिस पे वो कल्टीवेशन करेंगे, तो इससे उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा मंडराने लगा। ओवर द ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बिकम अवेयर ऑफ इट्स अफेक्ट एंड हैज़ नाउ प्रोटेक्टेड मेनी एरियाज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इन दैम। सेवरल फॉरेस्ट रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन मेड एंड कटिंग डाउन trees and hunting has been prohibited in these areas। फिर बहुत सालों बाद जब हमारी प्यारी सरकार को होश आया और वो सो करके उठे, तो उन्होंने इन जगहों को, बहुत सारे जो नेशनल पार्क्स हैं हमारे देश में, कम से कम 10 नेशनल पार्क है, उनको रिजर्व किया गया जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं उनके लिए, और वाइल्ड लाइफ को सेफ रखने के लिए इनको प्रिजर्व किया गया। अब वहाँ पे कटिंग वगैरह बंद है, पर फिर भी चीज़ों को रिफॉर्म होने में टाइम लगता है। तो जो एक बार नुकसान हो गया उसको रिफॉर्म होने में टाइम तो लगेगा ना। नेचर हमारी तरह तो है नहीं कि रात में हम कोई भी मतलब हमने कुछ नया किया और सुबह हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो नेचर के साथ ऐसा नहीं होता है। देन ट्री वर्शिप, यू मस्ट हैव सीन सम पीपल वर्शिपिंग ट्रीज। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, ऐसे कई धर्म हैं जिनमें पेड़ों की पूजा की जाती है। दिस ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग ट्री इज़ वेरी ओल्ड एंड हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ट्राइबल सोसाइटीज़। तो ये जो ओरिजिन हुआ पेड़ों की पूजा करने का, जो ओरिजिन हुआ ये ट्राइबल सोसाइटीज़ के द्वारा ही हुआ था। इट इज़ बिलीव दैट सर्टेन प्लांट्स एंड ट्रीज हैव सुपर नेचुरल पावर्स, कि उनका ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर है। ट्रीज सच एज द पीपल, नीम, banyan and sacred basil and shami are the worshipped on certain occasion। पीपल, नीम, बनियन ट्री, शमी का पेड़ और ये आंवले का पेड़ होता है, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी अलग अलग ओकेजन्स पे पूजा की जाती है। ट्री ऑल्सो लिंक्स टू पीस, गुड हेल्थ, जॉयफुलनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ। तो जो पेड़ जो होते हैं वो भी लिंक है किससे, शांति से, परिपूर्णता से, अच्छी हेल्थ से, जॉयफुलनेस से, तो उनको भी ये सब चीज़ें चाहिए होती है और हमें वो देते भी हैं ये सब चीज़ें। ट्री सच एज द नीम हेल्प टू कीप आवर सराउंडिंग फ्रेश। नीम का पेड़ हमारे सराउंडिंग्स को फ्रेश करता है, गंदी हवा को ख़त्म करता है और अच्छी हवा प्रोड्यूस करता है। सम मेडिसिन आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रीज, और कुछ मेडिसिन भी इससे बनाई जाती हैं। सेक्रेड ग्रुप्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ नेचर वर्शिप। सेक्रेड ग्रुप्स एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे लोग, जिसको लोकल कम्युनिटी ही सेव करते हैं वहाँ पे पूजा वगैरह करने के लिए। इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन का बिल्कुल हटके पार्ट है, मतलब हमेशा से इंडियन ट्रेडिशन में इसको शामिल किया गया। ऑफ नेचर वर्शिप, पूजा के वर्शिप, नेचर की पूजा करने के लिए। दीज ग्रुप्स प्रोटेक्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, और इसमें कुछ प्लांट्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। इट इज़ बिलीव द मोस्ट sacred groups are presides over by deities who are often housed in temples and shrines। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो कुछ सेक्रेड ग्रुप्स होते थे, कुछ सेक्रेड जो ये चीज़ें जिनको प्रोटेक्ट किया जाता था, ये डिवोटीज़ के द्वारा टेम्पल्स में इनकी पूजा की जाती थी। दीज ग्रुप्स मस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट सर्टेन यूजफुल ट्रीज बाय गिविंग देम अ सेक्रेड स्टेटस अलॉन्ग विद द डाइटी ऑफ द ग्रुप। देन वी हैव रिमेंबरिंग टाइम। देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन। Tribal people use forest product to fulfill their basic need. Tribal people worship trees. Sacred groups are an integral part of the Indian tradition of worship. Tribals depend largely on forest for the food they eat. Then shifting cultivation is very prominent among tribal people. And next we have is forest and are being cut, and the life the tribal people is being destroyed. So now it's exercise time. Let's answer. Tick mark the correct option. Ir-rulers are the tribes of the state of Punjab, Assam, Tamil Nadu, Chhattisgarh. So of course it's from Tamil Nadu. Next we have is right T for true and F for false. Kanis are the tribes from Himachal Pradesh. No, they are from Kerala. So this is false. Then answer the following question. What is slash and burn method? Slash and burn method क्या होता है? तो जिसमें पेड़ों को काट के और जलाया जाता है वो स्लैश एंड बर्न मेथड होता है, और ये झूम फार्मिंग में किया जाता है, जैसे कि हमने चैप्टर में डिस्कस भी किया था। थिंक एंड डू। इन पेयर्स प्रिपेयर अ पीपीटी ऑन ट्राइब्स इन इंडिया। तो आपको पीपीटी इस पे बनानी है। लाइफ स्किल। एजुकेशनल नीड्स ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन आर प्राइमरली एड्रेस्ड थ्रू रेसिडेंशियल स्कूल कॉल्ड आश्रम schools. There are 892 centrally sanctioned ashram schools spread across the country. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things. Now you will practice it at home by yourself.